नमस्कार दोस्तों। जहाँ गति कम पड़ती है वहाँ हार नहीं होती, वहाँ अगले बड़े सफर की तैयारी शुरू होती है। धनु राशि के लोगों के बारे में हमेशा एक बात कही जाती है, ये लोग रुकना नहीं जानते, इन्हें आगे बढ़ना पसंद होता है, नए अनुभव चाहिए होते हैं, दुनिया को समझना होता है और अपनी सीमाओं के बाहर निकलना ये पसंद करते हैं। यही स्वभाव इसे आशावादी, बड़े सपने देखने वाली और कुछ और अच्छा जरूर होगा इस विश्वास पर जीने वाली राशि होती है। लेकिन इसी वजह से जब जिंदगी अचानक गति कम करने पर मजबूर करती है, तब धनु राशि को थोड़ा समय लेना चाहिए। यह समय थोड़ा भारी लग सकता है। जून 2026 ऐसा ही महीना साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने की सबसे बड़ी घटना है आपके राशि का स्वामी गुरु अब आपके अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहा है और लगभग आने वाले 1 वर्ष तक यह वही रहने वाला है। सामान्य रूप से अष्टम भाव गुरु का बहुत शुभ भाव माना नहीं जाता, लेकिन एक बात समझिए, अष्टम भाव हमेशा नुकसान भी नहीं देता। कई बार वह परिवर्तन देता है। वह गति कम करने के लिए सोचने का समय देता है। वह अंदर से मजबूत होने का समय देता है। इसलिए इस महीने का मंत्र सिर्फ एक है, सावधान रहिए लेकिन डरे नहीं, धीमे चलिए लेकिन रुके नहीं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो यह महीना आपको शरीर के बारे में थोड़ा सा आपको सुनना होगा। धनु राशि का स्वभाव एक जगह टिक कर बैठने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। काम, यात्रा, नई योजनाएं, नए विचार। लेकिन इस महीने में शरीर आपको कुछ संकेत जरूर देगा। थोड़ा धीमे चलो, भाग दौड़ बढ़ेगी, ऊर्जा खर्च होगी, नींद का संतुलन बिगड़ सकता है, मानसिक थकान महसूस हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय में आपके अनुमान कुछ जगह गलत भी साबित हो सकते हैं। जिन बातों को लेकर आप पूरी तरह से निश्चित थे, वे वास्तविकता में अलग निकल सकती है। इसलिए एक बात याद रखिए, मन जो भी कह रहा है वही हमेशा सच नहीं होता। निर्णय लेने से पहले थोड़ा समय दीजिए। बाकी कोई बड़ा स्वास्थ्य का संकट दिखाई नहीं देता, लेकिन खुद की देखभाल करना भी जरूरी रहेगा। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो यह महीना खराब नहीं है, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचकर रहना होगा। विशेष रूप से अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर से जुड़े हैं तो पहले 20 दिन सामान्य रहेंगे, लेकिन आखिरी 10 दिन जो है उसमें सावधानी बरतनी आवश्यक है। अचानक लाभ का लालच, जल्दी पैसा कमाने का विचार या किसी बातों में आकर निवेश, इनसे बचिए। धनु राशि का स्वभाव बड़ा सोचने वाला होता है, लेकिन इस महीने में छोटे और समझदारी वाले कदम ज्यादा लाभदायी होंगे। निवेश करते समय भावनाओं से नहीं, जानकारी से निर्णय लीजिए। घर और पारिवारिक सुख की बात करें तो घर में जो बड़े व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा। उनकी वजह से कुछ चिंता हो सकती है। उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि कई बार मौजूद रहना सलाह देने से ज्यादा जरूरी होता है। घर का माहौल कुल मिलाकर ठीक ही रहेगा, लेकिन बहुत बड़े घर से जुड़े फैसले इस महीने में टालना जरूरी होगा। रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए तो यह महीना थोड़ा संवेदनशील रहेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो छोटी बातों से गलतफहमियां हो सकती है। धनु राशि का स्वभाव सीधा बोलने वाला होता है, लेकिन हर सच हर समय बोलना जरूरी भी तो नहीं। कई बार सामने वालों को समझना खुद को ही साबित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। छोटी बहसें से बड़ी जो बातें हैं वो कठिनाइयों में तब्दील हो सकती है। इसलिए जवाब देने से पहले थोड़ा सा रुकिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आराम, नियमित देखभाल और खुद पर ज्यादा दबाव न डालने की जरूरी होगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मेहनत मांगने वाला होगा। ध्यान भटक सकता है, लेकिन अगर लगातार मेहनत की तो परिणाम
अच्छे मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो जीवन साथी के साथ कुछ छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। तुम मुझे समझते नहीं या मुझ पर भरोसा नहीं, ऐसी भावनाएं आ सकती है। लेकिन यह स्थायी नहीं है। बातचीत बनाए रखिए। मन में बातों को जमा मत कीजिए। जहां तक करियर और कार्य क्षेत्र की बात है, यह विशेष सावधानी जरूरी होगी। काम की जगह पर पूरे जो छुपे विरोधी है उनसे बचकर होना रहना होगा। आपकी योजनाओं का फायदा उठाने वाले लोग या आपके भरोसे का गलत उपयोग करने वाले लोगों के साथ थोड़ा सा सावधानी बरतें। विशेष रूप से यह महीना आखिर के सप्ताह में ध्यान रखने वाला है। आपका मूल स्वभाव लोगों पर जल्दी भरोसा करने का है, लेकिन इस महीने में यही स्वभाव परेशानी दे सकता है। हर व्यक्ति को अपनी योजना न बताएं। हर मुस्कुराने वाला आपका अपना नहीं होता। लेकिन घबराइए नहीं, यह समय नुकसान का नहीं है बल्कि समझदार बनने का है। 15 और 29 तारीख के आसपास बड़े फैसले, कमिटमेंट, कागजी काम और बड़े व्यवहार, इनसे थोड़ा बचकर चलिए। जल्दबाजी न करना, भावनाओं से निर्णय नहीं लेना। बाकी जून 2026 धनु राशि के लिए रुकने का नहीं बल्कि खुद को नई तरीके से समझने का महीना है। क्योंकि कई बार जिंदगी हमें धीमे चलने के लिए कहती है, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत बड़ा होता है। और महीने के अंत में शायद आप खुद से यही कहेंगे, मैं हारा नहीं था, मैं सिर्फ सही समय आने तक खुद को और मजबूत बना रहा था। धन्यवाद।